Assalamualaikum. My name is Syed Mohammad Hassan. My subject is World Literature by Sir Farooq Kamrani. Today, my topic is novel written by Ford Madox Ford. Ford Madox Ford ने ये नॉवेल लिखा जो कि पब्लिश हुआ था 1915 में, और जॉन डेवल जिनके साथ ये कहानी हुई उन्होंने फॉर्ड मैडॉक्स फोर्ड को बताया जिन्होंने ये कहानी लिखी। जॉन डेवल यूरोप कंट्री में रहते थे अपनी बीवी के साथ, उनका नाम था फ्लोरेंस। दे बोथ आर फ्रेंड ऑफ अनदर कपल। ये कपल दूसरे कपल का दोस्त थे। इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है ट्रेवलिंग में, सोशलाइजिंग में। एंड इन दिस नॉवेल प्रोग्रेस दैट एडवर्ड हैज अ अफेयर। एडवर्ड का चक्कर था फ्लोरेंस के साथ, उसकी बीवी जो दूसरे कपल की बीवी थी, जो दोस्त थे आपस में। एडवर्ड का चक्कर था उसकी बीवी के साथ फ्लोरेंस। लियोंड्रा एशबर्न जो कि एडवर्ड की बीवी थी, उसको सब ये चक्कर का पता चल चुका था। द रीजन ऑफ लियोंड्रा इमोशनली इनवेल्युएट मेंटल ऑफ इलनेस। वो अपनी इसी चक्कर में अपनी दिमागी तवाजुन खो बैठी थी और उसको चक्कर का पता था, लेकिन वो फिर भी चक्कर को छुपा रही थी बाहर लोगों से। जॉन डेवल इज नॉट गुड नरेटर। ये एक अच्छा राइटर नहीं था, इसने अपनी कहानी सही तरीके से नहीं बताई। एंड जंपिंग बुक और जॉर्ज गिविंग डिसाइड्स बाय रीडिंग दिस नॉवेल रीडर मस्ट लीडिंग ट्रू नेचर रिलेशनशिप बिटवीन। उसको अपनी सही कहानी बतानी चाहिए। इस नॉवेल से ये बदलता है करेक्टर और द रीजन दैट डाउनफॉल। इसमें एक डाउनफॉल ये भी था और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नॉवेल ऑफ कोलैप्स ऑफ इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी। पुरानी रवायत थी इंग्लिश की। एशबर्न रिप्रेजेंटिंग द डिक्लाइन नोबिलिटी वाइल डॉवेल एंड फ्लोरेंस रिप्रेजेंटिंग द मिडिल क्लास। फ्लोरेंस और डॉवेल जो थे एक मिडिल क्लास लोग थे। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस नॉवेल इज ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। एडवर्ड एंड फ्लोरेंस वर बोथ सफरिंग फ्रॉम इरिटेटिव बिहेवियर। एक अजीब से बर्ताव कर रहे थे एडवर्ड और फ्लोरेंस, जिनका चक्कर था। द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल द सोल्जर इज टोटली आइकॉनिक बिहेवियर बिकॉज द करेक्टर ऑफ नॉट रिलेटेड ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्सेस। यानी कि इस कहानी में जो है, इस नॉवेल का नाम है द गुड सोल्जर। तो इस द गुड सोल्जर में इसमें कोई सोल्जर की कहानी बयान नहीं हो रही है, अलग कहानी है बिल्कुल, इसके रिलेटेड कोई कहानी नहीं है। और एडवर्ड इज अ हाइपोक्राइट, यानी कि एडवर्ड जो है मुनाफिक इंसान था। लियोंड्रा मैनिपुलेटिव, यानी कि हेरा फेरी कर रही थी अपने शौहर का, चक्करबाजी से बता नहीं रही थी लोगों को और अपने नुकसान कर रही थी। फ्लोरेंस इज इमोशनली डिसऑनेस्ट। बेईमान थी फ्लोरेंस, धोखा दे रही थी एडवर्ड को ना। डॉवेल इज अ पैसिव, कोई एक फैसला नहीं रखता था डॉवेल, अपने फैसले बार बार बदलता था। पर्सपेक्टिव इन रेपुटेशन एंड मॉडर्न मास्टरपीस। द गुड सोल्जर वॉज नॉट ट्रूली लाइक्ड बाय पब्लिक। जब ये 1915 में जब ये नॉवेल आया तो लोगों ने इसको ज्यादा पब्लिश नहीं किया, ज्यादा यानी कि लाइक नहीं किया इजीली। In conclusion, I want to say that this novel, The Good Soldier, is very complex psychological novel which describing the collapse, यानी कि गिरना of English में गिरना, the unfair relationship between the character and Ford, that was doctor. Ford एक डॉक्टर था जो sympathetic ट्रीटमेंट करता था मेंटल इलनेस की, यानी कि घेरता था, यानी कि प्यार से लोगों को घेरता था और उनके बारे में पता करता है इसको असल प्रॉब्लम है क्या। द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर मॉडर्न लिटरेचर। दिस नॉवेल हैज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर मॉडर्न लिटरेचर। थैंक यू।